बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तूर हयात के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। हर साल हज के दौरान हाजी शैतान को कनकरियां मारते हैं, जिसे रमी जमरात कहा जाता है। इस साल हाजी शैतान को कनकरियां मार रहे थे तो इस दौरान एक ऐसा वाकया रूनमा हुआ कि जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आज की वीडियो में आपको उस अजीब व गरीब वाक़े के बारे में बताएंगे और साथ में आपको शैतान को मारने के बारे में काफरों के एक प्रोपेगेंडे से भी आगाह करेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि शैतान को कनकरियां क्यों मारी जाती हैं और काफरों का प्रोपेगेंडा क्या है और उनके प्रोपेगेंडे का जवाब क्या देना चाहिए। मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। नाजरीन, हम आपको इस वाक़े के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उस प्रोपेगेंडे की जो काफरों की जानिब से किया जाता है। आपको बताते चलें कि बाज मुशरिक लोग इस अमल पर यह सवाल उठाते हैं कि मिट्टी के इन सुतूनों को पत्थर मारने से क्या होता है, क्या इस तरीके से शैतान मर जाएगा, और फिर इस बात का तमस्खुर भी उड़ाते हैं कि मुसलमान सदियों से शैतान को पत्थर मार रहे हैं लेकिन वो तो जिंदा है। तो याद रहे कि ऐसे सवालात उठाना इंतहाई गलत बात है और ये ऐसे सवालात हैं जो कि मुसलमानों के ज़हनों में शुकूक पैदा करने के लिए उठाए जा रहे हैं, जो कि सख्त खतरनाक हैं। मुसलमान को इस अमल की हिकमत और मंतिक का बखूबी पता होना चाहिए ताकि वो ऐसे खुराफाती लोगों को जवाब दे सके, और न सिर्फ जवाब दे बल्कि उनको उसी अमल की हिकमत बता सके। याद रहे कि रिमी जमार हज के मारूफ अमाल में से है। रिमी के लग़वी माने हैं फेंकना, डालना, इल्जाम लगाना, बात उड़ाना। कुरान करीम में ये लफ्ज दोनों ही मानों में इस्तेमाल हुआ है। और यूं रमी जमार के मानी हैं छोटे कंकर फेंकना। शरीयत की इस्तिलाह में रमी जमार की तारीफ यूं की जाती है, मखसूस वक्त में मखसूस मकाम पर मखसूस गिनती के साथ कंकर फेंकना। जहाँ तक बात है जमरात की, जिनको पत्थर मारे जाते हैं, तो याद रहे कि जमरात 3 हैं। एक जमरा ओला, इसको जमरा सुगरा भी कहते हैं। मिना में मस्जिद खैफ के बाद ये पहला और करीब तरीन जमरा है। दूसरा जमरा सानिया, इसको जमरा वस्ता भी कहते हैं, इसलिए कि ये जमरा ओला और जमरा उकबा के दरमियान वाक़ है। तीसरा जमरा उकबा, उसको जमरा कुबरा भी कहते हैं। ये मक्के की तरफ मिना का आखिरी जमरा है। ये मिट्टी के वो सुतून हैं जिनके बारे में कुफार ये सवाल उठाते हैं कि उनको पत्थर मारने से शैतान को क्या फर्क पड़ता है। तो आगे चलकर हम आपको उसकी मंतिक बताने वाले हैं, जिसमें कुफार के इस किस्म के सवालात का जवाब वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जान लें कि 10, 11, 12, 13 ज़िलहज्जा की तारीख में 5 या उससे जायद हाथ की दूरी से इन जमरात पर 7-7 कनकरियां फेंकने को हज की इस्तिलाह में रमी जमार कहते हैं। अगर कनकरियां जमरात पर न पड़े और उसके करीब 3 हाथ या कम से कम 1 हाथ के फासले पर गिर जाएं, तो भी रमी जमरात के हुक्म की तामील हो जाती है। नाजरीन, अब रमी की हिकमत गौर से सुन लें ताकि आप काफरों के प्रोपेगेंडे का जवाब दे सकें। याद रहे कि रमी दरअसल एक यादगारी इबादत है जो शैतानी और बातिल ताकतों से इजहार नफरत के लिए अलामती तौर पर इस उम्मत में बाकी रखी गई है। इस हुक्म के पीछे एक यादगार वाकया है जिसका जिक्र हदीस और तारीख की किताबों में आया है। बेहकी में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत आई है। फरमाते हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही यानी बेटे की कुर्बानी की तामील के लिए चले तो शैतान जमरा उकबा के नजदीक सामने आया, तो आपने उसे 7 कनकरियां मारी, यहाँ तक कि वो जमीन में धंस गया। फिर दूसरे जमरे के पास नजर आया तो आपने दोबारा उसे 7 कनकरियां मारी, यहाँ तक कि वो जमीन में धंस गया। फिर तीसरे जुमरे के पास सामने आया तो आपने तीसरी बार उसे 7 कनकरियां मारी, यहाँ तक कि वो जमीन में धंस गया। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये शैतान को पत्थर मारने की कार्रवाई दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्बा में है। गोया रमी जमार उम्मत इस्लामिया की तरफ से शैतान और तमाम बातिल कुव्वतों के खिलाफ इज्तिमाई नफरत का अलामती मुजाहरा है जो हर साल पाबंदी के साथ अंजाम दिया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिली और दीनी तौर पर हमारे रूहानी बाप हैं, और बाप के खिलाफ शैतान ने जिस फरेब की कोशिश की थी और बार बार मज़ाहमत से भी बाज नहीं आया था, तो उस अजीम बाप के तमाम फर्जंदों पर लाजिम कर दिया गया कि वो उस शैतानी मज़ाहमत का इज्तिमाई मुकाबला करें। तो जमरात
दरअसल शैतानी कुव्वतों की यादगार हैं, उन सुतूनों में कुछ रखा हुआ नहीं है। असल ये मकामात हैं जहां अल्लाह के दुश्मन यानी शैतान ने अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शिकार करने की कोशिश की थी। तो याद रहे कि मुसलमान के लिए तो हर उस काम का इत्बा जरूरी है जिसका उसको हुक्म मिला है। बज़ाहिर तो मुसलमान जमरात को कनकरियां मारते हैं, लेकिन उसका जो दर्स है वो इत्बा के साथ साथ शैतान से नफरत करना है। इस तरह अगर हज के बाकी आमाल और अरकान को देखा जाए तो उसमें ऐसे आमाल हैं जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों ने सर अंजाम दिए और अल्लाह को वो पसंद आ गए और अल्लाह ताला ने उनको हज का हिस्सा बना दिया। जैसा कि अम्मा हाजरा का सफा और मरवा के चक्कर लगाना अल्लाह की जात को ऐसा पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उसको भी हज का हिस्सा बना डाला। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि वो किसी की बातों पर कान न धरे, क्योंकि मुसलमान तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर बोले आमना व सदकना, यानी बिला चूं व चुरा हर बात को तस्लीम करे और उस पर अमल करे। नाजरीन, आपने रमी जमार की हिकमत और उसकी अहमियत के बारे में जाना। आपको गुज़श्ता साल के वाक़यात के बारे में बताते चले कि हाजियों की तादाद में गैर मामूली इजाफे की वजह से हर रुकन को पूरा करना काफी मुश्किल हो चुका है और कमजोर लोग इन अरकान को पूरा करने में काफी परेशानी का सामना करते हैं। और हर साल ही हज के दौरान कई अमवात भी होती हैं और रमी जमार भी एक मुशक्कत वाला अमल है जो रश में पूरा करना इतना आसान नहीं है। इसलिए गुज़श्ता साल यहाँ भी अमवात देखने को मिली हैं। हालांकि सऊदी हुकूमत ऐसे हादसात से निपटने के लिए इकदाम भी कर रही है और अब तो रमी जमार के लिए तीनों जमरात के गिर्द भी 4 मंजिला इमारत बना दी गई है ताकि हाजियों के लिए आसानी हो। सोशल मीडिया पर बाज लोग ऐसा दावा भी करते हैं कि उन्होंने जमरात पर इंसानी शक्ल का हैवला देखा, लेकिन चूंकि ये दावे बेबुनियाद होते हैं इसलिए हम उनकी तस्दीक नहीं कर सकते। याद रहे कि शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और पैगम्बर अबू अल-अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बहकाने और हक से रोकने की कोशिश की, तो औलाद आदम और आम इंसान क्यों कर उसकी अदावत और दुश्मनी से महफूज रह सकते हैं। उसने तो परवरदिगार से यह अहद किया है कि मैं बनी आदम के लिए सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा और दाएं बाएं और आगे पीछे से उन्हें बहकाता रहूंगा। शैतान कुफार और मुशरिकीन को शुकूक व शुबहात में मुब्तला करके इस्लाम में दाखिल होने से रोकता है, उनके कुफ्र और शिर्क को उनके सामने मुज़य्यन करके दिखाता है, कमजोर ईमान वालों को अताअत से बेरुखी, बेरुग़बती, ख्वाहिश परस्ती और मासियत व नाफरमानी में मुब्तला कर देता है, जबकि अहले ताअत और मजबूत ईमान वालों पर फख्र व गुरूर, उजुब व खुद पसंदी और रियाकारी वगैरह के रास्तों से हमला आवर होता है। इंसान की कामयाबी और फलाह इसी में है कि वो शैतान से मुआरका और उससे अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार रहे। जिन रास्तों से वो हमला आवर होता है उनसे अच्छी तरह वाकिफ हो और उन पर नजर रखे। नाजरीन, यही वजह है कि हज में जमरात की रमी न सिर्फ मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े की यादगार को बाकी रखना है, बल्कि इस हिकमत और हकीकत को ज़हन नशीन करना है कि शैतान मेरा हकीकी दुश्मन है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल दस्तूर हयात को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाजरीन, हमारे चैनल दस्तूर हयात को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।